हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे भाषा एवं हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। तो फ्रेंड्स, इसकी हम दो क्लास आपको दो वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं इस टॉपिक पर, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग भाषा का सामान्य परिचय देख रहे थे, भाषा है क्या। इसके पिछले सबसे पहले वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स हमने अपभ्रंश भाषा के भेद पढ़े, कितने क्षेत्रीय भेद हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, कितने उपवर्ग भागों में बांटा गया है और किस हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ये तमाम जो जानकारी थी फ्रेंड्स हमने आपको प्रोवाइड की थी सेकंड वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और जाके प्लेलिस्ट हमने बना दिया हुआ है फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण के नाम से। आपको ढूंढने में आसानी होगी। जिस टॉपिक को आप पढ़ना है, मैंने जितने जितने टॉपिक करा रखे हैं अपने प्लेलिस्ट में, अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना के उनको आराम से तो प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप आसानी से प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, हिंदी व्याकरण सर्च करेंगे आप हमारे चैनल पर, तो आपको आसानी से वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे और आसानी से आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं और आप अच्छे से अपनी समझ बना सकते हैं उस टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा अंतिम इस जो भाषा का हम लोग सामान्य परिचय देख रहे थे, यह आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो यह हमारा तीसरा क्लास है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण पे आ जाएंगे, मूल टॉपिक पे आ जाएंगे। और ये भी हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं जो आपको करा रहा हूँ इससे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चाहे यूपीपी का पेपर उठा लीजिए, चाहे यूपीएसआई का पेपर उठा लीजिए, चाहे आप जो भी पेपर दें जहाँ में हिंदी का सेक्शन है फ्रेंड्स, तो वहाँ से ये टॉपिक बनते हैं। यूपी सुपर टेट का भी आप ले लीजिए, वहाँ से उस पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें तो साहित्य भी पहुँचता है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको साहित्य भी कराऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ जानकारियाँ हैं फ्रेंड्स जो वन फैक्ट के रूप में है, वो आपको लिखना है। तो भाषा एवं भाषा एवं हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा टॉपिक। हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो हिंदी है, ये जो हिंदी शब्द है फ्रेंड, ये जो हिंदी शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आपसे पूछ लेता है कि जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो हम यही सारी जानकारियाँ नोट कर लेते हैं। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। यह मतलब हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स, यह भारोपी परिवार की भाषा है और यह हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यह जो देवनागरी लिपि है फ्रेंड्स, इसका विकास किस लिपि से हुआ है आपको यह भी ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि का विकास यह जो फ्रेंड्स देवनागरी लिपि है, जिस लिपि में हम हिंदी भाषा को लिखते हैं फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का जो विकास है या उत्पत्ति है वह ब्राह्मी लिपि से
देवनागरी लिपि का विकास है या उत्पत्ति है, यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब फ्रेंड्स, यह जो हिंदी भाषा है यह सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा से हुई है, यह भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हिंदी भाषा की उपपत्ति, हिंदी भाषा की जो उपपत्ति है फ्रेंड्स, वह अपभ्रंश भाषा के सौरसेनी वह अपभ्रंश भाषा के सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश इसलिए हुई है फ्रेंड्स, जब आप देखेंगे अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद 6 हैं, जिसमें एक मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, खस और जो पहाड़ी, ये हैं 6 भेद हैं उसके, और जो उसी में से एक आप किया जाती है सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से फ्रेंड्स आपको 5, 4, 9 बोलियाँ देखने को, जिसमें पश्चिमी हिंदी से 5 हो जाता है और राजस्थानी हिंदी से 4। तो इसी सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी वस्तुतः कितनी बोलियों का समूह है, 18 बोलियों 5 उपवर्ग का। जो 18 बोलियां हैं, 18 बोलियों में से 5 और 3 9 तो इसी सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। इसलिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा के सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा के किस अपभ्रंश से हुई है, तो आपको वहाँ सौरसेनी अपभ्रंश टिक करना है। उस क्वेश्चन का राइट उत्तर यही होगा। तो मैंने वही वन लाइनर के रूप में रख दिया है। और मैं ये भी लिख देता हूँ कि हिंदी वस्तुतः 18 बोलियां एवं 5 उपवर्ग का समूह है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वस्तुतः कितना बोलियों या उपवर्ग का समूह है, बोलियां पूछेगा तो 18 बोलियां और उपवर्ग पूछेगा तो 5 उपवर्ग में। हम इसकी जानकारी आपको इसलिए पिछले क्लास में बहुत विधिवत ढंग से समझा चुके हैं। हम उसी को वन लाइनर के रूप में लिख दे रहे हैं ताकि आप वहाँ पढ़ें, तो रिवीजन के तौर पे आप जब चीज़ों को पढ़ें तो आपको पूरी जानकारी, जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने से सभी फैक्ट एक बार आसानी से गुजर जाएं, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। अब इसका जो फ्रेंड हमारी हिंदी भाषा है, अब हिंदी भाषा को जो संवैधानिक पहलू बनता है, यह संविधान में भी वर्णित है। संविधान में कौन से अनुसूची में वर्णित है, यह संवैधानिक पहलू से जो क्वेश्चन बनते हैं हिंदी भाषा को लेके, वह भी देख लेते हैं। हिंदी के पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम उस संवैधानिक पहलू को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तो जो हमारी हिंदी भाषा है वह संविधान के किस सूची में इसका उल्लेख है, किस अनुसूची में मिलती है, तो जो हमारा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया फ्रेंड्स, ये भी हम आपको बता देते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के 14 सितंबर 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को, डेट आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 को
भाषा को राजकीय नहीं होगा फ्रेंड्स, राजभाषा होगा। चौदह सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान की हमारा जो हिंदी भाषा है किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। और जो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, कब दर्जा दिया गया? तो आपको डेट याद होनी चाहिए थी, 14 सितंबर 1949 को किस भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिन हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। भारतीय हिंदी दिवस। अभी जब हम आपको हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को पहला सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हो गया भारतीय हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को क्या हो गया फ्रेंड? 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस हो गया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। भारत का जो संविधान है, संविधान के उस अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा के विकास के लिए नियम बनाए गए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अभी दिख रहा होगा। जी फ्रेंड्स, इसमें अनुच्छेद 343 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हम उसमें लिख देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 343 को आप देख लीजिए। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। इसमें क्या कहा गया है? हिंदी भारत की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यहाँ से सीधा सीधा पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो हिंदी है वह भारत की राजभाषा होगी। तो इसका सीधा सीधा उत्तर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 343(1). और कहा गया है और लिपि दिख रहा होगा फ्रेंड्स। और कहा गया है कि जो लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। और कहा गया है कि इसमें जो अंकों का प्रयोग होगा वह उनका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। और इसमें प्रयुक्त अंकों का स्वरूप
अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो यह फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा और आपको चेंजेस स्पष्ट भी हो गई होगी। एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस परिवार की है? किस परिवार की भाषा है? भारोपी भाषा परिवार की है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और इस देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश भाषा के से हुई है? तो हिंदी की जो उत्पत्ति है अपभ्रंश भाषा के सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी वस्तुतः 18 बोलियां और 5 उपवर्ग का समूह है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का वर्णन है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर को हम भारतीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा के विकास के लिए नियम बनाए गए हैं। और अनुच्छेद 343 में ही कहा गया है कि जो हिंदी है वह भारत की राजभाषा होगी। उसमें जो उसकी जो लिपि होगी देवनागरी लिपि होगी। उसमें जो प्रयुक्त अंकों का स्वरूप होगा वह उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। तो इस स्लाइड को फ्रेंड्स मिटा देते हैं और जो बची जानकारी है वह हम लोग अगली स्लाइड में तुरंत देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स जो जानकारी मैं दे रहा हूँ इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह परीक्षा उपयोगी फैक्ट हैं सभी। लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बट आप लोग इन सभी जानकारियों को अच्छे से लर्न कर लीजिए और नोट डाउन करके लिख लीजिए कहीं। अब फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान था, हम यहीं आपको संविधान का थोड़ा सा पॉइंट बन जाता है इस भारतीय भाषा में जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं भाषा में। तो संविधान का जो छोटा सा पहलू यहाँ पे बन रहा है, हम उसको संविधान का जो पहलू बन रहा है संवैधानिक पहलू है उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। जो भारत संविधान है उसमें संशोधन करके जो भाषाएँ जोड़ी गई थी उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। चूँकि प्रारंभ में 14 भाषाएँ थी, बाद में फिर 15वीं जोड़ी गई, फिर 16वीं 17वीं 18वीं जोड़ी गई, फिर 4 और जोड़ी गई। तो वर्तमान में जो भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में है उसमें आपको 22 भाषाएं वर्णित मिल जाएंगी। तो हम उन्हीं 22 भाषाओं को देख लेते हैं। 14 भाषाएं जो पहले से थी, 15वीं कौन जोड़ी गई, 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 22वीं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा भारत का संविधान था उसमें प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो हम देख लेते हैं। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो जो 14 से 22 तक का सफ़र तय हुआ है वह कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है और कौन सी भाषा है, इसी जानकारी को हम यहाँ नोट डाउन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं 21वां संविधान संशोधन। इक्कीसवां संविधान संशोधन कब हुआ फ्रेंड्स? इक्कीसवां संविधान संशोधन फ्रेंड्स 1967 में हुआ। इस संविधान संशोधन
किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। और यह कौन सी भाषा थी? यह 15वीं भाषा थी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी। या तो 15वीं पूछेगा तो सिंधी हो जाएगा। और सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया या कब जोड़ा गया? ये भी क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, संविधान संशोधन भी याद रखना है, भाषा भी याद रखना है, सभी चीज़ें आपको याद रखना है। हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते रहते हैं फ्रेंड्स। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 हो गया। फिर 21वां के बाद देख लेते हैं 71वां। इकहत्तरवां संविधान संशोधन फ्रेंड्स कब हुआ था? 1900। इसके द्वारा फ्रेंड्स नेपाली जोड़ा गया था फ्रेंड्स, कोंकणी जोड़ा गया था और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो 15, 16, 17, 18 तीन भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं को जोड़ दिया गया था तो कितना हो गया था? 15, 3, 18 भाषाएं हो गई थी। 14 से 18 हमने देख लिया। पूछ लिया जाता है कि नेपाली, कोंकणी या मणिपुरी तीनों में से किसी एक नाम को दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा या कब जोड़ा गया था भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा में? तो उसका उत्तर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। सन पूछेगा तो 1992। ये पूछ लेगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो ये 3 भाषा आपको याद रखनी है। इसमें फ्रेंड्स एक बहुत फेमस क्लू निकल के आ जाता है। आप तीनों शब्द के पहले अक्षर को अगर लेंगे तो इसका ना हो जाएगा, इसका पहले का ना ले लेंगे, इसका मा ले लेंगे, इसका का ले लेंगे। इसमें आपको क्या रखना है? याद रखना है नमक। ट्रिक पे मैं जोर देता नहीं फ्रेंड्स, बट आप इसे ट्रिक नहीं कह सकते। ये अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आप क्लू ढूंढ सकते हैं। अच्छा, पहला अक्षर इसका ये है, पहला ये हो जाएगा, पहला ये तीनों को मिला लेंगे तो एक बहुत सार्थक शब्द बन जा रहा है जो नमक है, जिसका हम लोग दैनिक उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। तो नमक ना से नेपाली हो जाएगा, मा से मणिपुरी हो जाएगा, का से कोंकणी हो जाएगा। 71वां संविधान संशोधन देख चुके हैं हम लोग। देख लेते हैं 92वां संविधान संशोधन। बानवेवां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? 92वां संविधान संशोधन आपको 2003 में देखने को मिल जाएगा। इसके द्वारा फ्रेंड्स से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली कितनी भाषाएं हो गई? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषा को जोड़ा गया था तो 18 ये हो गई, 19, 20, 21, 22। तो जो संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, हमने उनको देख लिया कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, संख्या उनकी क्या है। तो इन चारों में से सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट से भी 92वां संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन जो बन जाता है फ्रेंड्स, ऐसे ही उसका भी फॉर्मेट ऐसे ही होगा। तो आपको याद रखना है 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिससे वर्तमान संख्या 22 है। कब जोड़ा गया था? 2003 में। इसमें नोट करके आपको एक पॉइंट लिखना है
अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी भाषा का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। यह आपको स्पष्ट कर लेना है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसका उल्लेख या उसको हमारे जो भारत संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें इस अंग्रेजी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो उसमें ये अंग्रेजी भाषा भी डाल देता है। सब लोगों को लगता है कि अंग्रेजी इतनी बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा कितना प्रचलन है, तो अंग्रेजी भाषा अवश्य जोड़ी होगी। और बाकी जो जोड़ी गई हैं हमारे संविधान में 22 भाषा, उनमें से इसी जो संशोधन हुआ है इसी में से कोई न कोई एक उठा के 3 इसको डाल देगा, 4th ऑप्शन ये डाल देगा या कोई भी ऑप्शन बना देगा, तो उसका उत्तर यही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा नहीं जोड़ी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो जो जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के द्वारा हमने उनको आसानी से लिख दिया है। इसको फ्रेंड्स मिटा देते हैं और कुछ इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बन जाता है, तो उसको हम आपको बता देते हैं। अभी फ्रेंड्स 27 से 28 मिनट हुए हैं, तो आपको आसानी से हम बता देंगे और टाइम भी पर्याप्त है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। 1 मिनट फ्रेंड्स टाइम देंगे, तुरंत मैं आपके सामने आ रहा हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा, बस जस्ट 2 मिनट।